रात दिन पूरा एक करके बच्चे लोग मेहनत किए। उसके बाद में अभी ये कमेटी बनने लगी तो अभी लोगों को दम देने लगे अलग से कि कमेटी बननी नहीं चाहिए। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है हमें जेल भी जाना पड़े, क्योंकि लोग बोले दम दिया जा रहा है। तो इब्राहिम भाई आप अकेले नहीं हैं, ये नस में खून है, पानी नहीं है। हमारे लोग जो साथ में आज तक जुड़े हुए थे उनको धुतकारा गया, किसी को छोड़ा गया, किसी को कुछ बोला गया, तो क्या हम यहाँ सुनने के बैठे? हम किसी को खत्म करने के लिए नहीं बने, हम लोगों को बनाने के लिए ये कमेटी यहाँ पे जमा हुए। हमको समझ में आ गया है कि हम लोग को इकाई दिखाना है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो भी काम कमेटी के होंगे। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बीस साल बाद फिर से जनता के बीच में सामाजिक कार्य को अंजाम देने के लिए रोशन कमेटी की गई शुरुआत। बता दें कि रोशन कमेटी में आज लगभग 450 से भी अधिक के युवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक संकल्प लिया कि भिवंडी शहर में सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस कमेटी की शुरुआती दरमियान जिन्हें नवनिर्वाचित इस कमेटी के प्रेसिडेंट बनाए गए मोहम्मद इब्राहिम खान, उन्हें धमकी मिली। धमकी क्या मिला हम पूरा आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोशन बाग की ये तस्वीर है जहां पर रोशन कमेटी की शुरुआत की गई और आज कईयों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें कि प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद इब्राहिम खान, वाइस प्रेसिडेंट आसिफ मोहम्मद खान, जनरल सेक्रेटरी आजम खान, चेयरमैन सलमान खान, रहमान खान, दौआ भाई, महबूब खान, हैसियत खान, नसीम खान, सैफुल्ला खान, अलाउद्दीन खान, वसीम खान और मीडिया प्रभारी के रूप में मोहम्मद खाली को नियुक्त किया गया, जहां एक दूसरे का सम्मान करते हुए सभी दिखाई दिए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि रोशन कमेटी पिछले 20 सालों से अपने सामाजिक कार्य को अंजाम दे रही थी, लेकिन किसी कारणों से रोशन कमेटी के काम जो है रुके हुए थे। लेकिन एक बार फिर से रोशन बाग के जो आसपास के इलाके के जो युवक थे उन्होंने संकल्प लिया कि भिवंडी शहर में सामाजिक कार्य को अंजाम देने के लिए रोशन कमेटी के माध्यम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि रोशन बाग के कई बड़े बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने युवकों को जो है वहाँ पर संबोधित किया और क्या कहा ये सुनते हैं। अब इस कमेटी में सारे लोग एक आवाज़ में लगभग कहते हुए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम सब लोगों का ये काम है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका काम है कि बच्चों का हौसला अफजाई करें, बच्चों को जो है अगर कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं तो उस पर ताकीद करें, उस पर मशवरा दें। और बच्चों का काम यह है कि बड़े बूढ़ों से मतलब जो है मशवरा ले करके काम करें। और जो है ये कमेटी जो बनाई गई है, इस कमेटी का मकसद सिर्फ कमेटी बनाना नहीं है। ये कमेटी अब इंशाअल्लाह ताला ये लंबा चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस कमेटी से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। फ़ायदा कई तरीके से होगा, जैसे मिसाल के तौर पे कोई तकलीफ़ ज़्यादा है, कोई बीमार है, कोई गरीब परेशान है, या कहीं बारिश की वजह से मतलब कहीं बाढ़ वगैरह आ गई, कहीं तकलीफ़ आ गया, तो उसमें सारे लोग एकजुट होकर के एक ताउन करेंगे, एक सपोर्ट करेंगे। चाहे वो मतलब ताकत से करना हो, चाहे पैसे से करना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि 1000-2000 रुपया कहीं इकट्ठा ना निकाल सके। आज ज़रूरत यह है कि जैसे कहते हैं कि आज देश के अंदर या समाज के अंदर या मोहल्ले के अंदर एकता बनाना ज़रूरी है। जब हम एक रहेंगे तभी कुछ काम आगे कर सकते हैं, तभी कोई काम बढ़ सकता है। एक रहने का मकसद यह है कि आपस में जो कुछ भी खलफसार है, जो कुछ भी दूरियां हैं, उसको ख़त्म करिए और ख़त्म करके जो है एक दूसरे से मतलब जो है कंधे से कंधा मिला करके चलने की कोशिश कीजिए। और मैं ये कमेटी वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो है कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो है एक अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है।
जब कहते हैं 10 लाठी जो है एक जगह बांध दिया जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और एक लाठी अकेली कर दी जाए तो उसको तोड़ना आसान होता है। तो कहने का मतलब जो है, आप लोग सब एकजुट होकर के, एक राय होकर के और मोहब्बत से मतलब लोगों का काम करिए, क्योंकि जो है कहते हैं कि बोलते रहो। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जैसे कहीं जो है किसी के मतलब जो है नहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जब कभी, तो वहाँ जो है मतलब जात पात धर्म ये सब नहीं पूछा जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका जान बचाने के लिए जो है ये डॉक्टर बोलता भैया ये ब्लड का, ये ग्रुप का खून लेकर के आओ, तो वहाँ ग्रुप बताया जाता है। बाकी ये नहीं बोला जाता है कि इनका खून लाना है या उनका खून लाना है, या जो है यानी जात पात की बात आती है। तो कहने का मतलब ऊंच नीच जात पात ये सारी चीज़ों को भुला करके हमको सबको मिल करके जो है ये रोशन कमेटी जो आज बनाई जा रही है, इसमें जो भी अध्यक्ष तय होंगे, जो भी सेक्रेटरी तय होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट तय होंगे, जो भी खजांची तय होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे और वो राय मशवरे से बनाई जाएगी। माशाअल्लाह काफ़ी मंदिर में आप लोगों ने एक साथ बोलने के बाद लब्बैक बोला, काफ़ी लोग जमा हो गए और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो ये रोशन कमेटी है तो पुरानी, इसको रीबॉन्ड करना बहुत ज़रूरी था, और ये आप सब लोग को मालूम है कि यहाँ पे आने का मकसद और क्यों ज़रूरी है ये रीबॉन्ड करना कमेटी, आप लोग को अच्छी तरह मालूम है। तो वो सब तफसील या मौजू में इतना अंदर में नहीं जाना ज़रूरी समझता। फिलहाल हमको जो हुआ है वो हमारे तक ही रखो, जो है और क्या करना है हमें उसके बारे में हमको तवज्जो देना, ध्यान देना। तो बिना अकेले एक जन या कोई ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम अकेले कोई पूरी टीम नहीं घसीट सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जमा होने का मकसद ही यही है कि अब इंशाल्लाह जो भी काम होंगे या करना है, आप लोग के राय मशवरे से कमेटी बनाई गई है, कमेटी बनी है, नया बनाई गई है, उसमें काफ़ी सेक्रेटरी, ये अध्यक्ष वगैरह सब चुने जाएंगे आप लोग के से, जो आप लोग के काम आएंगे आप लोग ही इनको चुनेंगे। बाद में ये ना हो कि ये ग्रुप चल रहा है, ये लॉबी चल रहा है, हमारी तो सुनवाई नहीं है। आप लोग को बुलाने का मकसद ही है कि अब की बार जो भी काम होगा इंशाअल्लाह किसी से भी रिलेटेड कुछ भी हो तो हम सब मिल के राय मशवरा करके ये कमेटी अंजाम देगी, और इंशाअल्लाह आप लोग को मैं आश्वासन या भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें अब कोई कमी पेशी नहीं होगी। जो करना है हमें ही करना है और आप लोग की बदौलत ही करना है इंशाअल्लाह। तो मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले में बहुत कुछ गलत हो रहा था और अपने बच्चों लोग को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। ये मोहल्ला ऐसा लगता था किसी एक का है, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रोशन बाग का नाम आता था तो ऐसा लगता था किसी एक का मोहल्ला है। बच्चे हमारे अभी काम किए, सब लोग काम किए मिलके, पूरा माहौल बनाए, और माहौल बनाने के बाद में रात दिन पूरा एक करके बच्चे लोग मेहनत किए। उसके बाद में अभी ये कमेटी बनने लगी तो अभी लोगों को दम देने लगे अलग से कि कमेटी बननी नहीं चाहिए, और अपने पावर का इस्तेमाल करके हमारे को भी तकलीफ़ दे रहे, हमारे ऊपर भी प्रेशर आया है। अभी शायद लोग कुछ को तो नहीं मालूम है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है हमें जेल भी जाना पड़े, क्योंकि लोग बोले हैं कि मैं जेल में भेज के रहूँगा, अगर 15 से 20 लाख रुपया खर्चा होगा तो भी मैं लगाऊँगा, क्योंकि अगर एक दूसरे लोग को ऐसे एक को ले जाएंगे दूसरे को ले जाएंगे, सब हिम्मत टूट जाएगी। इसके लिए वो कमेटी तोड़ना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ भाई कि किसी को कोई भी तकलीफ़ रहेगा आप ऑफिस में बोलो, 10 लोग हैं, सब 10 बच्चे हैं, उसका राय पास करेंगे, सब उसका सॉल्व होएगा ना किसी को। और मैं कुछ अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी आगे और मीटिंग रखी जाएगी, उसमें बताया जाएगा पूरी बातें जो मोहल्ले में क्या चल रहा है। मतलब यहाँ तक ऐसा चल रहा है, अगर किसी का एक छोटा सा मैटर हो जाता है तो वो आदमी से जिसका मैटर हो उससे पूछो क्या हाल होता है, एक ही आदमी के पास जाना पड़ता है। उसका नाम मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आगे चल के नाम लूँगा, मैं बेखौफ नाम लूँगा। मैं इसके लिए नहीं बोला, मेरे को थोड़ा प्रेशर आया है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा तो लोग जान नहीं पाएंगे कि मेरे को तकलीफ़ क्या है। मेरे को हमको दबाया गया है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। उससे पहले भी नाम लेके भी बोलूँगा। मैं अभी यहाँ पे पूरी झोपड़ा हमारे मोहल्ले का पूरा टूट गया है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि कुछ लोग पैसा लेके पूरा तोड़वा दिए,
तो ये हम लोग इसके लिए बना दे, एक कमेटी, एक संस्था बना रहे हैं कि किसी गरीब को, किसी के ऊपर जुल्म हो तो उसको हम लोग खड़े होंगे, उसको हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए। अगर हम लोग इतने बच्चे रहेंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे तो इनको हमको लगता है कि इंसाफ मिलेगा। अगर अकेला कुछ करने जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। आप लोग जुड़ोगे तो काम होएगा। मैं बोलता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में भी हमारे लोग, जो भी हमारे बच्चे रहेंगे, जो बच्चे बोलेंगे जिसका काम करेंगे, जो बच्चे का हमारा जमेगा वो बच्चे काम करेंगे। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा ध्यान रखना, ताकि कुछ आगे चल के ये मैं स्पीच दिया हूँ इससे भी बुराई होएगा। मैं इसके लिए मैं खुल के इतने लोगों के सामने बोल दिया हूँ। लोग बोलते हैं हम कहीं से कहीं ना डलवाएंगे अंदर, तो मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रा ध्यान रखना। बाकी भाई लोग सब अपने हैं। मीटिंग क्यों बुलाई गई? अभी ये बताने लगे कि रोशन कमेटी को रिन्यू करना है, इसके वजह से यहाँ अगर ये कमेटी रिन्यू हो रही है तो किसी को क्या तकलीफ है इससे? और लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में एक अच्छा काम हो रहा है। और इब्राहिम भाई ने जैसा कहा है कि हमको दम दिया जा रहा है, तो इब्राहिम भाई आप अकेले नहीं हैं। आप उनसे कह देना जो आपको धमकी दिया है, ये नस में खून है, पानी नहीं है। तो फिर देखेंगे किसके दम है कितना। करो, लगन से करो और कमेटी को मजबूत करो। हम देखेंगे कौन आता है, कौन किसको बंद कराता है। कमेटी जो बनाई, पहले भी ये कमेटी थी, अभी ये कमेटी वापस से जो बनाई जा रही है, इसके लिए मैं तमाम मोहल्ले के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो वापस से इस कमेटी को बनाने में बहुत मेहनत की है। जैसे अपना इब्राहिम भाई, आजम भाई, ये लोग सब ने मिल के जो कमेटी को वापस से चालू करने का प्रोग्राम बनाया है। ये हमारा मकसद ये रहेगा कि लोगों की हेल्प करना। सबसे पहले आज हमारे बाजू में एक देवनगर है, वहाँ पे हमेशा पानी भरता है। अभी बारिश का मौसम है, अगर पानी भरेगा तो अपने लोग को वो लोग की हेल्प करने के लिए चलना पड़ेगा। और अगर कहीं भी अपने पूरे एरिए में अगर कहीं पे कोई तकलीफ़ आती है तो अपने को उसके लिए चलना है। इसके लिए अगर किसी को मेरी पर्सनली हम लोग की तरफ से कहीं कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, बिंदास फ़ोन करना, हम लोग खड़े हैं, हमेशा आप लोग के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये कमेटी के अंदर अगर किसी को कोई दबाने या धमकाने की कोशिश अगर कर रहा होगा तो उसको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि ज़्यादा दादागिरी यहाँ चलने वाली नहीं है। ये दादागिरी अब तुम्हारी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर एक लड़के को आँच आई ना तो ये पूरे लोग मिल के ना तुम्हारे घर का घेराव कर लेंगे। बोलना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट रहो, सब अपने लोग हो, सब एक साथ रहो, अपन लोग एक अच्छा पैगाम देंगे पूरे भिवंडी शहर को। ये जो कमेटी बनाई गई है, ये किसी को जो है तकलीफ देने के लिए तो नहीं बनाई गई है। और ये जो चीज़ है, जैसे कोई भी आदमी अगर आता है हमारे पास काम के लिए तो हम उसका काम करके देंगे, सोशल वर्क में आगे बढ़ेंगे, मेडिकल कैंप लगाएंगे। हम किसी को ख़त्म करने के लिए नहीं बने, हम लोगों को बनाने के लिए ये कमेटी बना रहे हैं। तो ये कमेटी बनने के बाद में जैसे आजू बाजू के जो भी लोग हैं, हम सबको अपने से कनेक्ट करेंगे, इस कमेटी को बड़ा करेंगे, ताकि कोई भी अगर हमारे खिलाफ अगर आता है कुछ भी काम करने के लिए तो हम उससे समझेंगे, जो भी बात है उसको इस तरीके से करेंगे। ऐसा है, कमेटी किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये बात अपने जहन में हर आदमी डालेगा। ठीक है, शुक्रिया। अगर अल्लाह ताला ने वो पोस्ट आपको नवाजा है तो ईमानदारी से उस पोस्ट को अपने ऊपर अंजाम देकर कोशिश करना है कि मेरे को अल्लाह ताला ने ये पावर दिया है, कमेटी वाले ने मुझे चुना है तो मैं इनके कुछ काम आऊँ। तो ये इख्तिताम है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग टाइम हुआ नहीं। और मैं आवाज़ दूंगा अपना हैसियत भाई को कि जो मेन पोस्ट जो होती है, मेन पूरा जिससे मेन बॉडी, कमर की हड्डी, बैकबोन जिससे चलती है पूरी कमेटी, उनको सही रहना बहुत ज़रूरी है। फोड़ना फाड़ना ये सब गया जमाना। हम लोग यहाँ पे जमा हुए, हमको समझ में आ गया है कि हम लोग को इकाई दिखाना है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो भी काम कमेटी के होंगे और रजिस्टर कराना कमेटी, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, सबके लिए काम आना चाहिए ये कमेटी। सिर्फ ये नहीं कि बस
रमज़ान में वो अपना क्या बोलते हैं, इफ्तारी पार्टी हो गई, बासित का प्रोग्राम हो गया, कहानी ख़त्म, कमेटी बंद। साल के 12 महीने आप लोग इंशाल्लाह तवक्को होगा कि ये काम करके दिखाएंगे और ऑफिस खोली जाएगी, बाकायदा ऑफिस खोली जाएगी। जिसको जो प्रॉब्लम है, जो काम है, चाहे वो पर्सनल हो, घर का हो या रोड का हो, कोई भी समस्या हो, हम लोग कोशिश करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं, कोशिश करेंगे ताकि वो सुलझाएं। उलझाने का काम नहीं है अपना, ना लड़ाने का काम है, ना गेम खेलने का काम है। जो है इंशाल्लाह जो दिल में वही दिमाग पे वही जहन में। तो आप लोग से मैं तवक्को करता हूँ कि एक साथ इनका सपोर्ट करना ताकि ये हमारे काम आए। हमने इनको चुना है तो ये करके बैठे इंशाल्लाह। ये कोई पॉलिटिक्स या कोई बोलेंगे मसलक के लिए नहीं बन रही है ये कमेटी, कोई मसलक नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ना मस्जिद मदरसे के लिए कुछ नहीं। ये कॉमन कमेटी है, सोशल वर्क के लिए सोशल वर्क किया जाएगा इसमें। अब तुम बोलोगे कि नहीं वो समाजवादी का, ये कांग्रेस का है, एनसीपी का है, ये सुन्नी है, ना ये वहाबी है, ये सब नहीं करने का है और ना ही करना। अच्छे इंसान हो, इंसानियत का सबूत दीजिए, ठीक है। आज रोशन कमेटी का फिर से जो है यहाँ पर हमने देखा कि लगभग 500 से भी अधिक जो युवा पीढ़ी थे वो एकजुट होकर जो है रोशन कमेटी की फिर से बुनियाद डाल रहे हैं। सोशल एक्टिविटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है कि जो रोशन कमेटी पहले बनाई गई हुई थी 20 साल पहले के लोग बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, अब नए लोग ये कमेटी बनाए हैं और कमेटी के अंदर सब युवा लोग हैं। तो युवा लोग एक दूसरे की सोच मिलती भी है, सोशल वर्किंग के लिए ज़रूरी भी है कि ये लोग मिले जुले रहें। वार्ड का काम रहता है, इलेक्शन का काम रहता है, सोशल वर्किंग का काम रहता है, शादी ब्याह रहता है। तो इतने लोग यूनाइट रहेंगे तो बड़ी खुशी की बात है। इलेक्शन भी रहता है, जब भी कोई काम हो ये बच्चे लोग काम आते हैं। अब ये लोग कमेटी बनाए हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी खुश हैं, मोहल्ले के लोग भी खुश हैं कि भाई कमेटी बनाओ, सोशल काम इसी तरीके से करते रहो।